प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका अभिवादन और जय मसीह की। आप सबको आज के इस सभा को हम प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु कि आपने ये फिर से एक सुंदर समय दिया परमेश्वर कि हम आपकी उपस्थिति में आए। आपके पुत्र यीशु के नाम में हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी प्रतिज्ञाओं के लिए परमेश्वर कि आप हमारे बीच में उपस्थित हैं और हमसे बात करने के लिए तैयार हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जब हम आपकी स्तुति आराधना करेंगे, गीतों को गाएंगे, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर वो आराधना आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु जी, आपको पसंद आ सके प्रभु जी। हमारी प्रार्थना परमेश्वर पवित्र आत्मा का वो अभिषेक, वो भरपूरी परमेश्वर हम सबके और खास तौर से सुनने वालों के जीवन के ऊपर हो सके, ताकि परमेश्वर आपका जीवित वचन लोगों के जीवन के अंदर अब जाता है प्रभु, वो उनके जीवन को रूपांतरित कर सके। हर एक वो रुकावट जो हमारे ध्यान को, मन को आपके वचन से और आपकी आराधना करने से, आपकी उपस्थिति से अलग करने का प्रयास करती, यीशु के नाम में हुक्म देते हैं वो दूर हो जाए। प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा हमारी सहायता करिए, अगुवाई करिए। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे थोड़ी देर। कुछ गीतों को गाने से पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, स्तुति करें, आराधना करें। अपने मुंह को खोल करके परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर कितना अच्छा, कितना भला है, उसकी करुणा सदा हमारे ऊपर बनी रहती है। आज इस समय तक परमेश्वर ने हमको संभाला, पिछले पूरे सप्ताह परमेश्वर ने हमको सुरक्षित रखा, अपने वचन और अपनी आत्मा से हमको तृप्त किया और हमारे मनों को तैयार किया कि आप परमेश्वर हमसे आज फिर से मुखातिब होकर हमसे बात करें। हालेलुया। वो यहोवा परमेश्वर, वो जीवित परमेश्वर, उस परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए इस गीत को हम गाएंगे। यहोवा यहोवा। आप सबको आता है, जहां आप हैं, अपने कमरों में, अपने हॉल में, जहां भी आप जिस डिवाइस के सामने बैठे हैं, परमेश्वर की स्तुति आराधना गीतों को जब गाते हैं उसके अर्थ को अपने अंदर महसूस करिए। धन्यवाद यीशु। यहोवा 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 यहोवा। हालेलुया। ताली बजाएं। यहोवा 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 जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह, वो मसीह में मुजस्सम हुआ। यहोवा यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह, वो मसीह में मुजस्सम हुआ। धन्यवाद।
साथ साथ, यहोवा रोही भी तू, मेरा चौपा साथ साथ, यहोवा शम्मा भी तू, जो रहता साथ साथ, यहोवा रोही भी तू, मेरा चौपा साथ साथ। जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे, जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे, खटखटाए तो खुल जाएगा। जिंदा खुदा यहोवा, यहोवा, जीसस। ऐ पाक यहोवा निस्सी, तू झंडा कौम का, ऐ यहोवा राफा, तू शाफी कौम का, ऐ पाक यहोवा निस्सी, तू झंडा कौम का, ऐ पाक यहोवा, तू झंडा कौम का, ऐ पाक यहोवा राफा, तू शाफी कौम का, तेरे पीछे चले और शक ना करे, तुझ पे रखे ईमान है मसीह मेहरबान, तेरे पीछे चले और शक ना करे, तुझ पे रखे ईमान है मसीह मेहरबान, चाहे वो हो जाएगा। यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह, यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह, वो मसीह में मुजस्सम हुआ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति करें थोड़ी देर, अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएं। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर को आदर दीजिए। उसको आदर देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होकर, अपने हाथों को उठाकर उसके गुणों को वर्णन करिए। आप कहिए, परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला, हमारे ऊपर दया करने वाला, हमारे पर कृपा करने वाला, हमारे पर करुणा करने वाला। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद। आत्मा में आकर के हम परमेश्वर की थोड़ी देर स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु आपका धन्यवाद, यीशु आपका धन्यवाद, यीशु आपकी स्तुति, यीशु आपकी आराधना, यीशु आपकी तारीफ हो, यीशु आपकी महिमा। यहोवा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, करुणा में परमेश्वर। हालेलुया। अपनी जुबान को पवित्र आत्मा के नियंत्रण में दे दीजिए।
आप परमेश्वर की स्तुति आराधना आत्मा से और सच्चाई से करिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ राशा का तोरा नाखराबा शंदरलाबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले कि अगला गीत हम गाएं, थोड़ी देर हम अपने आप को आत्मा में, हम अपने आप को आत्मा से परिपूर्ण कर लें। हम अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति से अपने आप को भर लें। वो आत्मा, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर जो है उसको उमड़ने दे और उसमें भर जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तू है महान, यीशु तू है महान, यीशु तू है महान, यीशु तू है महान। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी तारीफ हो, तेरी महिमा हो। हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। शबाबाराबा शंदरला रिखाराबा तोराराबा शंदरलाबा रिखाबाबा बाबा रबाबा शबाराबा तोराला कराबा। ओ हालेलुया। परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख 24 प्राचीन अपने मुकुट को रख करके दंडवत होकर के उसकी स्तुति आराधना करने में असंख्य अनगिनत स्वर्गदूत, परमेश्वर के संत लोग परमेश्वर की स्तुति आराधना करने में मगन है। आइए उसमें हम सम्मिलित हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, सारी सृष्टि के स्वामी परमेश्वर तेरी हो आराधना। यीशु तू है महान, 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 यीशु तू है महान। तेरा हो धन्यवाद। प्रभु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, सारी सृष्टि के स्वामी परमेश्वर तेरी हो आराधना। सब लोग गाएं। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, सारी सृष्टि के स्वामी परमेश्वर तेरी हो आराधना। यीशु तू है महान, 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 यीशु तू है महान। तेरा हो धन्यवाद। जीसस, तू मेरा राजा है, तू मेरा प्रभु है, मेरे जीवन की राहों में
मेरे जीवन की ज्योति, मेरी राहों को जियाला करता प्रभु तेरा वचन सदा। मेरे पाँव का दीपक है, मेरे जीवन की ज्योति है, मेरी राहों को जियाला करता प्रभु तेरा वचन सदा। यीशु तू है महान, 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 तेरा हो धन्यवाद। यीशु तू है महान, 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 तेरा हो धन्यवाद। धन्यवाद यीशु, यीशु शन्निरेना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को अर्पित कर दीजिए, अपने आप को नम्र और दीन कर दीजिए, अपने आप को समर्पित कर दीजिए, क्योंकि वो आपसे बात करेगा, वो मुझसे बात करेगा, जितने भी लोग बैठे हैं सबसे बात करेगा। आपके जीवन के अंदर, आपके मन के अंदर जो भी कुछ बातें हैं उन सब का उत्तर आज परमेश्वर देगा स्वर्ग से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। राबाबा शाखाबादी रेखे दोना ना करबा, रिखी शेखे दोना ना करबा, शंदरला करबा दोरला करबा, इबेशा का दोरला करबा, दोरला करबा। अपने हृदय को तैयार करिए, अपने मन को तैयार करिए, अपने ध्यान को एकाग्र करिए। परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर के वचन को सुनना एक बहुत गंभीर विषय है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और आशा का अपने स्थानों पर हम बैठ सकते हैं, अपने स्थान पर बैठ जाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Greetings to you in the name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका अभिवादन। We are delighted to be in the presence of God और परमेश्वर की उपस्थिति में हम आज प्रफुल्लित हैं with great expectation. और बहुत बड़ी उम्मीद के साथ। We know that the Spirit of God will minister to us, हम जानते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करेगा, to me and to both of us and also the listeners. और हम मुझसे, हम दोनों से और जितने भी सुनने वाले देखने वाले हैं सबसे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष We दे। have been praying regularly for you. और हम नियमित रूप से आप लोगों के लिए प्रार्थना करते आ रहे Every हैं day there is prayer for you. और प्रतिदिन आपके लिए प्रार्थना करते We हैं want you to be blessed. और हम चाहते हैं कि आप आशीषित And हों। thank you for the response that you are giving to the online services. और इन ऑनलाइन सर्विसेज में जो सभाएं हो रही हैं उसका जो आप प्रत्युत्तर दे रहे हैं उसके लिए हम सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। Keep praying for these broadcasts, for these telecasts, that you would be able to profit and you would be able to be used by God. लगातार प्रार्थना करते रहिए इन प्रसारणों के लिए ताकि परमेश्वर आपको आशीषित करे, आपको लाभान्वित करे और परमेश्वर के हाथ में इस्तेमाल करने के योग्य हो जाएं। Before we proceed with the message, आगे बढ़ने से पहले
we would I'd just like to remind you about the services, online services. और ये जो ऑनलाइन सर में जो सभाएं हो रही हैं उन सबको मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ। The Sunday, the coming Wednesday, we'll have our Bible study. आने वाले बुधवार को बाइबल अध्ययन होगा। And then we have the following Sunday, we have our Sunday morning और service. उसके बाद रविवार को हमारी सुबह की आराधना सभा होगी। Please do not miss these. और मेहरबानी से इसको याद रखें, इसको खोए नहीं। Sometimes I noticed that you generally you don't join when the actual services begin. और सामान्य रूप से मैं इस बात को ध्यान देता हूं कि जब सभा आरंभ होती है उस समय आप उसमें सम्मिलित नहीं हो पाते हैं। Not many join together. बहुत से लोग उसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। Try to have a small discipline of yourself. कोशिश करिए कि आप अपने आप को इस मामले में थोड़ा सा अनुशासित करिए। Just like you would come for service in the church. जिस तरह से आप कलीसिया की इमारत में आप आराधना सभा में आते हैं। Because when you have a 6:30 Bible study, you are here by 6:15, sometimes 6 o'clock, sometimes 6:15, sometimes 6:20. You're always before time. और जब ये बाइबल अध्ययन होता है शाम को 6:30 बजे, तो अक्सर मैंने देखा है कि लोग 6 बजे, 6:15 बजे, 6:20 पर यहाँ पर आ जाते हैं। Same thing with the Sunday morning service. ऐसे ही रविवार की सुबह की जो सभा। Most of you are here before the time the service starts. और आप में से अधिकांश लोग जो है सभा शुरू होने से पहले ही यहाँ पर आ जाते हैं। Show the same honor to God will be a blessing for you. ठीक वैसा ही आदर परमेश्वर को दीजिए ताकि वो आपके लिए आशीष का कारण बने। Okay, it's a very convenient time, 10 o'clock. और 10 बजे का समय एक बहुत ही सुविधाजनक समय होता है। So you won't have a rush. You don't have to rush. तो आपको बहुत ही जल्दबाजी और भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं। So please be there at your place and begin to switch on exactly at that time and see what God will give to you in by the way of word and worship. और इसलिए आप समय से आप उस आराधना सभा का जो समय है ठीक उस समय पर आप उस उपस्थिति में परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाएं ताकि आप आराधना सभा और परमेश्वर के वचन का लाभ उठा सकें। Yeah, we love you, we praise God for you. हम आपसे प्रेम करते हैं और हम आपके लिए परमेश्वर की स्तुति करते हैं। We are in our hearts is always to bless you. और हमारे मन हमेशा आपको आशीषित करने के लिए उत्सुक रहते हैं। So as shepherds, sometimes we say some things which are maybe a little inconvenient, but it's a blessing for you. लेकिन एक चरवाहा होने के नाते, एक पासबान होने के नाते कभी कुछ ऐसी बातें आप लोगों को बताई जाती हैं, हो सकता है आपको सुनने में सुविधाजनक न लगे, लेकिन वो आपकी आशीष और आपकी भलाई के लिए होगी। But be assured we love you. और इस बात को आप निश्चिंत रहिए कि हम आपसे प्रेम बहुत करते हैं। You are a gift to us. आप हमारे लिए एक वरदान की तरह हैं। This whole week I was thanking God and I was saying and I reminding myself that God had brought you, not me. और इस पूरे सप्ताह मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते रहा और मैं अपने आप को याद दिलाते रहा कि परमेश्वर आपको यहाँ लेकर आया है, केवल मुझको ही नहीं। नहीं, मुझको नहीं, मैं नहीं लेकर आया। हाँ, मैं नहीं लेकर आया, लेकिन परमेश्वर आपको लेकर आया है। You belong to God. आप परमेश्वर के हैं। And God has given you to us और परमेश्वर as stewards. परमेश्वर ने हमको एक भंडारी के रूप में रखा है। That's why we want you to be blessed. इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग आशीषित हों। We may not give you riches, but we give you the richest thing that is available in your life. हम ऐसा नहीं कि हम आपको कोई धन आपको दें, लेकिन हम आपको एक ऐसा धन आपको देना चाहते हैं जो आपके पूरे जीवन भर आपको आशीषित करता रहेगा। Okay, so let's spend a little time in prayer. And आइए हम थोड़ा समय प्रार्थना में बिताएंगे। we need to pray for a few things. कुछ चीजों के लिए प्रार्थना करेंगे, especially for our church और विशेष रूप से कलीसिया के लिए, and the ministry of the church in this society, और इस समाज में कलीसिया की सेवकाई के लिए, and then how God will be blessed through your life and my life. और परमेश्वर हमारे और आपके जीवन के द्वारा लोगों को आशीषित करे। So let's pray. आइए प्रार्थना। Father, we thank you for your goodness and mercy. पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी भलाई
भलाई और आपकी दया के लिए। You are always good to us. आप हमेशा हमारे लिए भले You हैं। are always concerned about us. आप हमेशा हमारी फिक्र करते हैं, चिंता करते हैं। चिंता करते हैं You are प्रभु। always merciful to us. आप हमेशा हमारे ऊपर दया करते In हैं। spite of our failures, Lord, you still encourage us to become better. हमारे जीवन की तमाम भूल चूक के होने के बावजूद भी आप हमारे लिए बेहतर से बेहतर करने के लिए So we सोचते हैं। worship you. इसलिए हम आपकी आराधना We करते हैं, thank you. हम आपको धन्यवाद We देते हैं, honor you. हम आपको आदर We देते हैं, exalt your name. हम आपके नाम को ऊंचा And उठाते even now, Lord, हैं। और इस समय भी we प्रभु come before you हम आपके सम्मुख with thanksgiving हम धन्यवाद के for the साथ mercies that you have shown to every member of this church. और आपके दया के सिंहासन के सम्मुख इस कलीसिया के सभी सदस्यों के साथ आते हैं। Every family has been blessed. हर एक परिवार के लिए आशीष मांगते हैं। Yes, they are going through difficulties, some प्रभु of them. ये सच है कि वो लोग कठिन समय से गुजर रहे हैं, But then, Lord, you are gracious to them. लेकिन आप उनके लिए You're- आप अनुग्रहकारी You're हैं। giving them hope. आपने उनको आशा दी है, You're opening doors for them. आपने उनके लिए द्वार खोले हैं। Lord, you are placing them wherever they can be placed. और जहां पर आपने आप वो रह सकते हैं, आपने उनको उस स्थान पर रखा You're है। providing for them. आप उनकी जरूरतों को They पूरा are कर not रहे हैं। going hungry. वो भूखे नहीं रह रहे, Lord, they are safe. वो सुरक्षित हैं प्रभु। And so we thank you. इसलिए हम आपको धन्यवाद देते But Lord, we need to continue to pray. हैं। हम लगातार प्रार्थना करते हैं। Lord, we want that this church should be a great testimony to your name. चाहते हैं परमेश्वर के पिता कि ये कलीसिया आपके नाम के लिए एक बहुत बड़ी गवाह ठहरे। Now that we are spread out throughout the city, और इस पूरी नगर में, पूरे शहर में जब हम फैले हुए हैं, Lord, everywhere we are spending time with you, listening to your word. और जहां जहां पर भी हम आपके साथ समय बिताते हुए आपके वचन को सुनते हैं, In the place where you have placed जिस us, स्थान पर आपने हमें रखा है, Lord, let us be a blessing. प्रभु हम उस स्थान के लिए आशीष का कारण As हो। we grow in grace and in the knowledge of Jesus, जब हम आपके अनुग्रह और पहचान में बढ़ते चले जाते हैं, Lord, let us be a testimony and a light to the dark and dying world. प्रभु इस अंधकार से और मरते हुए संसार, नाशवान संसार के बीच में एक रोशनी से भरे हुए गवाह ठहरे। Let us be, Lord, let us be a comfort to many people. प्रभु हम बहुतों के लिए तसल्ली का कारण बने, Because many people are suffering. क्योंकि बहुत से लोग तकलीफ में हैं। But let us be a blessing and a comfort to people. प्रभु हम बहुतों के लिए आशीष और तसल्ली का कारण As the बने। word of God says, with the same comfort that you comfort us, we comfort other people. प्रभु जिस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस वचन से आपने हमें तसल्ली दी, वैसे ही उसी वचनों से हम दूसरों को तसल्ली दें। Help us, oh God. हमारी सहायता करिए। God, there are needs in the families, in our church. परमेश्वर हमारे कलीसिया के लोगों और परिवारों में कई आवश्यकताएं हैं। There may be financial problems. आर्थिक समस्याएं होंगी, There is sickness, Lord. बीमारियां भी होंगी। One or two of them are sick. हो सकता है कुछ एक आध लोग बीमार We हैं pray for ज्यादा, them. हम उनके लिए प्रार्थना करते Even हैं। last week we prayed for a healing. प्रभु पिछले सप्ताह हम लोगों ने लोगों की चंगाई के लिए We प्रार्थना are की seeing the result of और God. उसका परिणाम हम देख रहे हैं। Lord, प्रभु you are extending your hand of blessing and healing people. oh God. आपने अपने हाथ को बढ़ा करके कई लोगों को चंगा किया। We thank you, Lord. हम आपको धन्यवाद देते हैं। You are our protector. आपने हमें सुरक्षा दी। Lord, we also want to request you and pray for the families that are struggling to find work. हम साथ ही हम चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं कि जो परिवार बहुत कठिन परिश्रम से कठिन समय से गुजर रहे हैं, Lord, especially when they're trying to find out a job. प्रभु खास तौर से जिन लोगों को नौकरी की आवश्यकता है, Lord, I pray that you'll have mercy upon them. प्रभु उनके ऊपर दया करिए। Lord, you have been good to some people, oh God. प्रभु कुछ लोगों के लिए आप भले ठहरे हैं। Lord, प्रभु we know that you are not partial. हम जानते हैं प्रभु आप पक्षपात नहीं करते। Lord, as you did for some people, you do it for all people. oh प्रभु God. जैसे आपने कुछ लोगों के लिए किया, सब लोगों के लिए कर दीजिए प्रभु। We bring them before you, Lord. हम उन सबको आपके We सामने pray लाते that हैं। they would hold on to you, oh God. प्रभु हम प्रार्थना करते हुए लगातार आपको थाम के रहें। Lord, I pray that they will become closer to you, oh God. प्रभु हम प्रार्थना करते हुए आपके और निकट हो जाएं। I pray, Lord, that they will thank you for what you are doing in their lives already. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं वो लोग जो हैं आज जो पहले से उनके जीवन में जो कुछ किया उसके प्रति धन्यवादित हों। Lord, I pray that
their faith will increase, oh God. प्रभु प्रार्थना करते हैं उनका विश्वास आपके प्रति बढ़ता जाए, Let Satan not discourage them in any way, oh God. किसी भी तरह से शैतान उनको निरुत्साहित न करे। We pray also for students, oh प्रभु God. हम विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना The करते हैं, young people, oh God. जवानों के लिए प्रार्थना करते Some हैं। of them are not able to find admission in schools, oh प्रभु God. कुछ लोगों को अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए स्कूल में एडमिशन नहीं हो पा रहा है। Lord, that you take care of their education, oh प्रभु God. उनकी शिक्षा को आप उनको संभाल लीजिए। People are प्रभु worried, the parents are worried. माता पिता चिंता में हैं। But then, Lord, you are God who cared for us even more than that. प्रभु आप वो परमेश्वर हैं, हमसे कहीं अधिक आप उनकी चिंता So करते pray हैं। for the young students, oh God. प्रभु उन जवान छात्रों के लिए प्रार्थना We करते also हैं। pray for those who are eligible for marriage, oh God. प्रभु हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो विवाह के योग्य हो गए हैं। Yes, प्रभु Lord, this is a big mountain, oh God, for some people. प्रभु कुछ लोगों के लिए एक बहुत बड़े पर्वत के समान है ये। Lord, but you will intervene, oh God. प्रभु आप उसमें हस्तक्षेप You will करिए, provide. आप उनके लिए You इंतजाम will not करिए। disappoint those who trust you, oh God. आप जो लोग भी आपके ऊपर भरोसा करते हैं आप उनको कभी भी निराश You नहीं said, करेंगे। Lord, you will never, the people who depend upon you will never be ashamed, oh God. प्रभु आपने इस बात को कहा है जो कोई भी आपके ऊपर भरोसा करता है आप उनको लज्जित नहीं होने So, देंगे। Lord, we believe that you will do it, oh God. प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आप इस काम को But we करेंगे। pray that the parents will hold on to you, oh God. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो माता पिता आपको थामे हुए हैं, Lord, let them not wander here and there. प्रभु वो इधर उधर भटके नहीं। Let them not have disappointment. प्रभु कभी भी वो निरुत्साहित न हो। Let them not have doubts. प्रभु कभी भी संदेह न करें। Let them not have fears, oh God. प्रभु वो कभी डरे नहीं, But just trust in you, oh God. केवल आपके पर भरोसा Because you करें, are a God who is worthy of trusting. क्योंकि आप वो परमेश्वर हैं जो विश्वास और भरोसा करने के योग्य हैं। We also pray for this state, oh God. प्रभु इस राज्य के लिए प्रार्थना करते हैं। We pray that we are here in this state. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि हम लोग इस राज्य के अंदर हैं। Well, Lord, we pray for the welfare, the good blessing of this state, oh God. प्रभु हम इस प्रदेश की कल्याण के लिए, इस प्रदेश की भलाई के लिए हम आपसे विनती करते हैं। We know that the evil spirits in the air are influencing and trying to disturb and bring loss and destruction. But Lord, we pray in the name of Jesus, the destruction of all their plans and programs, oh God. प्रभु हम जानते हैं कि आकाश में कई अंधकार की शैतान की शक्तियां काम कर रही हैं लोगों के जीवन में नुकसान और परेशानियों को डालने के लिए, लेकिन हम यीशु के नाम से उनके विरुद्ध हम आते हैं ताकि वो सारी परेशानियां दूर हो जाएं। We use every authority that you have given to the church to destroy the works of the devil. प्रभु आपने कलीसिया को जो अधिकार दिया है कि शैतान के सारे कार्यों को नाश करने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। That power we use, oh God. वो सामर्थ्य हम इस्तेमाल And we करते हैं। know, God, that you have placed us for this very reason. हम जानते हैं कि आपने इसी के लिए आपने यहाँ रखा है। Yes, Lord, we may see some things which are disturbing, but Lord, you have the victory. हम देख रहे हैं प्रभु कुछ चीजें हम लोगों को डिस्टर्ब कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, लेकिन आपके नाम में हमें जय है। We bless your holy name. हम आपके पवित्र नाम को धन्य कहते हैं। Lord, bless your word, oh God. आपके वचन के ऊपर आशीष दीजिए। Lord, I am not capable, प्रभु मैं योग्य नहीं, but you are. लेकिन आप ही योग्य हैं प्रभु। God, this word is difficult. आपका वचन बहुत कठिन है, But Lord, I do not know. You have to help me that the words that go from my mouth will be लेकिन मुझे नहीं understandable, oh मालूम, God. लेकिन मुझे नहीं मालूम प्रभु, लेकिन वो वचन जिसको आपको लोगों से बोलना है मेरे मुंह के द्वारा आप बोलेंगे, Lord, that must be understandable, oh God. ताकि लोग उसको समझ सकें। You teach every time I open your word. You teach me, oh God. और जब जब प्रभु आपके वचन को खोलता हूं प्रभु, तब तब आप मुझको सिखाते हैं, लोगों को Every time सिखाते हैं। people hear the word, you will teach them. जितनी बार लोग परमेश्वर आपके वचन को सुनते हैं लोग सीखते हैं। Help them, oh God. मदद करिए प्रभु, Because you want to bless them abundantly. क्योंकि आप लोगों को बहुतायत की आशीष देना You चाहते हैं। want to show them how to receive that abundant blessing, oh प्रभु God. आप उनको दिखाना चाहते हैं कि कैसे उन बहुतायत की आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करें। We cannot do it. हम इस काम को नहीं कर I सकते, cannot do it. मैं नहीं कर सकता It's your प्रभु, Holy Spirit. ये आपका आत्मा पवित्र आत्मा कर Bless सकता your है। holy name. आपके पवित्र नाम को धन्य In करें, Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। Since we have been dealing with the subject of prayer,
प्रार्थना के जिस विषय के ऊपर हम लोग अभी तक मनन करते आ रहे I हैं, was led to this passage. और मुझे अगुवाई मिली इस हिस्से को देखने के लिए। I have made a little study of this with the young people some time ago. और कुछ समय पहले जवानों के बीच में इसका कुछ हिस्सा मैंने कुछ अध्ययन के रूप में उनके सामने रखा। But it's not like what I've done, what I'm doing today. लेकिन आज जो मैं बोलने चाह रहा हूँ ये बिल्कुल ठीक वैसा ही नहीं है, But then it's very relevant for us. लेकिन हम सब के लिए बिल्कुल सामयिक है। And I've chosen Jacob as the model. और मैंने याकूब को एक आदर्श के रूप में, एक नमूने के रूप में लिया। I'm going to have a passage of scripture read just now. और एक परमेश्वर के वचन का हिस्सा है जिसको मैं पढ़ने जा रहा हूँ। And it will be directly read in Hindi. और उसको सीधे सीधे हिंदी में पढ़ेंगे बस समय को बचाने के लिए। It's about, I will tell you the little background a little bit, but then this verse, these words from 25 to 28, I want you to open your Bibles, read it for yourselves, or if you don't have your Bible just now, note down these words and read it. मैं चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन में उत्पत्ति और उसका Genesis chapter 32 verses 25 to 28. उत्पत्ति उसका 32वां अध्याय, अगर आपके पास बाइबल जरूर होगी आप उसको खोलिए और स्वयं अपनी आंखों से उसको देखिए और पढ़िए मेरे साथ। जब हिंदी में पढ़ा जाता है तो 32वां अध्याय और उसका 25 to 28. 25 से लेकर 28 तक, 25 से लेकर के 28 तक। उत्पत्ति उसका 32वां अध्याय और उसके 25 से 28 तक। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांग की नस को छुआ और याकूब की जांग की नस उससे मल्ल युद्ध करते ही चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। I want you to notice two phrases in these verses. मैं चाहता हूं कि आप इन पदों के दो हिस्सों को आप ध्यान दें। In verse 25, 25वें पद में, in verse 25 it says, 25वें पद में ऐसे लिखा है, when he saw that he did not prevail against him. जब उसने देखा कि वो याकूब के ऊपर प्रबल नहीं हुआ। Yeah, the translation says my is not a good translation. The translation is he, when he, that is the angel, wrestling with Jacob, saw that the angel could not prevail against Jacob. सो से अनुवाद में, हिंदी के अनुवाद में जैसा है ठीक वैसा नहीं, बल्कि इस तरह से है कि जब स्वर्गदूत ने देखा कि वो याकूब के ऊपर प्रबल नहीं हुआ, I had to stop and think a little bit. और मुझे इस जगह पर थोड़ा रुक करके मुझे सोचना पड़ा। The angel of the Lord. प्रभु का दूत, You know who it is talking about? आप जानते हैं किसके विषय It's में talking है? about the second person of the Trinity. ये त्रिएक परमेश्वर का दूसरा व्यक्तित्व, This is Jesus. ये यीशु स्वयं In his when he before his coming to the earth. पृथ्वी पर आने से पहले के समय, In his eternal when he was in eternity. जब वो अनंतता में था, So he presented himself many times as the angel of the Lord. और उसको कई बार प्रभु के दूत के रूप में परमेश्वर के वचन में बताया गया। So this angel of the Lord, that is Jesus, और ये प्रभु का दूत जो यीशु, saw that he could not prevail against Jacob. जब उसने ये देखा कि वो याकूब के ऊपर प्रबल नहीं हुआ, In verse 28, 28वें पद में, it is confirmed. और यहाँ पर उसने निश्चित किया, The angel says, और याकूब कहता see, है, it will be there in
In my Bible it is he is in capital He H. और इसमें जो वह लिखा है उसमें अंग्रेजी में जो ही है वो एच जो है वो कैपिटल में है। That capital is always used for God. और अंग्रेजी में कैपिटल में जो अक्षर होता है वो हमेशा परमेश्वरत्व के लिए इस्तेमाल किया जाता है। So he said, that is Jesus is saying, और उसमें लिखा है कि यीशु ने उससे कहा, you have struggled with God and have prevailed. कि तू परमेश्वर से युद्ध करके प्रबल हुआ है। Man prevailing against God. मनुष्य परमेश्वर से युद्ध करके प्रबल हो गया। Is it possible? क्या यह संभव है? It's happened. ऐसा हुआ? So we have to look how it happened. हमें इस बात को देखना है कि ये कैसे हुआ। How Jacob was able to prevail against the God. कैसे याकूब परमेश्वर के विरुद्ध युद्ध करके वो प्रबल हो गया। There must be something we must learn from his life. हमें उसके जीवन के बारे में देख करके कुछ सीखना है। Jacob is just like you and me. याकूब ठीक वैसे ही जैसे आप और हम। He was, if you go back to Genesis chapter 28, अगर आप उत्पत्ति के 28वें अध्याय में अगर जाएं in verse 13, और उसके 13वें पद को देखें, okay, this is going back 20 years from this time of this chapter 32. और इससे 32वें अध्याय में जो घटना घटी है उससे 20 वर्ष पहले की बात है। What happened 20 years ago? और 20 साल पहले क्या हुआ? 20 years ago, 20 साल पहले Jacob deceived his brother. याकूब ने अपने भाई को छल दिया, And धोखा then he दिया was running away from his brother. और अपने भाई को धोखा दे करके वहां से भागा। His thought was to get away from his brother. और वो उसका विचार था कि वो अपने भाई से दूर भाग जाए। So on his way, और रास्ते में क्या हुआ? he slept in a place. वो एक जगह पर उस रुक गया And then when he was asleep, और जब वो वहां पर जाकर he सो had रहा a था dream. और उसने एक स्वप्न देखा And in that dream, और उस स्वप्न में God appeared to him. परमेश्वर उसके सामने प्रकट हुआ। See, Jacob was not thinking of God. देखिए याकूब परमेश्वर के बारे में सोच ही नहीं रहा था। He is thinking about what will happen to his future. और वो ये सोच रहा था कि उसका भविष्य क्या होगा। How will he get back to the double portion that he had gained from his father? और कैसे वो अपने पिता से वो जो दोगुना भाग उसने मांगा है कैसे उसको मिलेगा। That was his thoughts. वही उसका विचार था। But then लेकिन तब क्या हुआ? God speaking to him. परमेश्वर ने उससे बात करना शुरू किया। He said, "This is a place where I am going to bless you." और उसने कहा कि ये वो जगह है जहां जो मैं तुम्हें आशीष के रूप में देने में 13वें पद में He says, वो कहता है और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूं और जिस भूमि पर तू लेटा है उससे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। Because Jacob did not know God. क्योंकि याकूब परमेश्वर को नहीं जानता था। I won't say he did not know God. मैं ये नहीं कहूंगा कि वो जानता नहीं था, ऐसा नहीं। He failed to recognize God. वो परमेश्वर को पहचानने में असफल रहा। Later on I'll tell you why. बाद में बताऊंगा कि क्यों। But God is telling him who he is. लेकिन परमेश्वर उसको बता रहा है He says, कि वो I am the Lord God of Abraham. वो कहता है कि मैं अब्राहम का परमेश्वर I am the God of your father Isaac. मैं तुम्हारे पिता इसहाक का In परमेश्वर using हूं। these names, और उस नामों को इस्तेमाल कर रहा है। when God uses these जब names, परमेश्वर नामों को इस्तेमाल he कर is using his covenant name. वो उस वाचा के नाम को इस्तेमाल कर रहा है। Covenant with Abraham. अब्राहम के साथ जो वाचा Covenant बांधी, with Isaac. इसहाक के साथ And he wants to do that covenant with Jacob also. और वो याकूब के साथ भी उस वाचा Because को Jacob बांधना has a चाहता। big plan in God's time. क्योंकि परमेश्वर के मन के अंदर परमेश्वर के समय में एक बहुत बड़ी योजना उसके अंदर थी। So God first reminds him who he is. परमेश्वर उसको याद दिलाता रहे कि वो कौन है। But the response of Jacob is very funny. लेकिन उसका जो याकूब का प्रत्युत्तर है वो बड़ा अजीब सा। He saw that glory. उसने जो उस महिमा को देखा, But what he says, उसने क्या कहा? if you give me clothing and food and help me to come back, अगर तुम खाना कपड़ा और मुझे फिर से वापस उन तमाम चीजों को देने के लिए then you will be my God. तब मेरे परमेश्वर आप होंगे। Okay, that's Jacob. ऐसा है याकूब। So we go on. हम आगे बढ़ते हैं।
20 years later, 20 साल के बाद again Jacob is running. फिर से याकूब जो है वहां पर भाग रहा है। This time he is running from his father-in-law. इस बार वो अपने ससुर से भाग रहा है। And when he left and ran away from Laban, his और जब father-in-law, लाबान जो उसका ससुर था, उस जगह को छोड़ करके, उनके घर को छोड़ करके जब वो भाग रहा था, Laban followed him, chased him. लाबान ने उसका पीछा किया और उसके पीछे पीछे भागा Then he caught up with him. और उसको पकड़ लिया And then he began to argue with him. और उससे वो बहस करने लगा And then both of them discussed. और दोनों ने आपस में बातचीत किया Then they came to an agreement. और उसके बाद एक मामला तय हुआ And then they said, okay, they left in peace. और तब उनका मामला आपस में सुलह हो गई। But even then, तब भी Jacob never mentioned God. तब भी याकूब ने परमेश्वर का कोई जिक्र नहीं किया। So we come to chapter 31. अब इस 31वें अध्याय में आते हैं। In chapter 31, 31वें अध्याय में Jacob is not praying. याकूब प्रार्थना नहीं कर रहा है. याकूब प्रार्थना नहीं कर रहा है, But God thinks of Jacob. लेकिन परमेश्वर याकूब के बारे में सोच रहा है। He is looking at actually he's looking at the injustice that Jacob was having. और याकूब ने के साथ जो अन्याय हुआ उसको उसकी ओर परमेश्वर देख रहा है। I'm sorry, I have to repeat this. जी इसको दोहराना है। So God saw that Laban was doing injustice to Jacob. अच्छा, परमेश्वर ने देखा कि लाबान ने याकूब के साथ अन्याय किया। And so God told him, leave Laban and go to your father's place. तो तब परमेश्वर ने कहा याकूब से कि लाबान को छोड़ करके अपने पिता के घर जा। 31 chapter 31 verse 3. भजन उत्पत्ति उसका 31वां अध्याय उसके 3 पद में, Is that correct? तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरे संग रहूंगा। Okay, correct. It's correct. So Jacob has left Laban. The agreement is over. Now he's coming towards his father's house. और याकूब ने लाबान का घर छोड़ दिया और अपने उस जो शर्त है उसको पूरा कर लिया और वापस अपने पिता के घर लौट आया। And Jacob is having only one thought in his mind. और याकूब के मन के अंदर केवल एक ही विचार, Esau. एसाव। How to face Esau? कैसे एसाव का सामना करें? See, when you are troubled, जब आप परेशान होते हैं that's what happens to you. और आपके साथ ऐसा ही होता है, So you cannot think of anything else. आप कुछ और नहीं सोच It पाते। is so, the pressure is so much वो दबाव इतना ज्यादा होता है that आपके you ऊपर cannot think of anything else. कि आप कुछ और सोच ही नहीं पाते। There's only one thing in your mind. केवल एक ही बात आपके मन में How होती to है, get out of this. कैसे उस चीज से बाहर निकले, उस उस परिस्थिति से. परिस्थिति से बाहर निकले, How we can escape. कैसे उससे बच के रहे, Who will help? कौन मदद करेगा, How will my enemy be destroyed? कैसे हमारे शत्रु नाश हो So पाएंगे that he will not do anything to me. ताकि वो हमारे विरुद्ध कुछ न That करे। is the only thing that will occupy the mind of a person who is terribly disturbed. केवल यही बात उस व्यक्ति के मन के अंदर उसको परेशान करती रहती है बहुत ही बुरी तरह से। You know why I'm saying this? मैं क्यों इस बात को कह रहा हूँ? See, I do not know if you are having such a problem. मुझे नहीं मालूम कि आपके जीवन में कुछ इस तरह की समस्या But if होगी। there's any problem like that troubling you, यदि कोई ऐसी समस्या आपको परेशान कर रही है, God will speak comfort to you. परमेश्वर आपसे एक तसल्ली भरे बातों को करेगा। See? He says he will always comfort you. वो हमेशा आपको तसल्ली देगा। In verse 13 it says, 13वें पद में लिखा है, 31:13. 31वां अध्याय उसके 13वें पद में ऐसे लिखा I है, am the God of Bethel who
where you anointed the pillar and where you made the vow, arise and get out of this land and return to the land मैं of उस your family. बेतेल का उत्पत्ति 31वां अध्याय 13वां पद, मैं उस बेतेल का परमेश्वर हूं जहां तूने एक खंबे पर तेल डाल दिया था और मेरी मन्नत मानी थी। अब चल इस देश से निकलकर अपनी जन्मभूमि को लौट जा। See, Jacob is not the person God wanted him to be. और याकूब एक ऐसा नहीं था जैसा परमेश्वर चाहता था जैसा व्यक्ति वो बने। He had been deceiving his father-in-law. वो अपने ससुर के द्वारा धोखा खाया उसने। ससुर को हाँ, ससुर को धोखा दे दिया। And then he was running away from him. और उसको धोखा दे करके वहां से भागा। God did not say anything about his weakness or his sins. और परमेश्वर ने उसकी कमजोरी, उसके पाप के संबंध में कोई भी बात नहीं करी। See, that's God. ये ऐसा है When परमेश्वर। you're in deep difficulty, जब आप कठिन परिस्थिति में He होते हैं, understands your feelings. वो आपकी भावनाओं को समझता है। You are not correct. आप हो सकता है सही न हो, You have disobeyed him. हो सकता है कि आपने उसकी आज्ञा न मानी, You have transgressed his commands. आपने हो सकता है उसकी आज्ञाओं को तोड़ दिया But हो। when you are in difficulty, लेकिन अगर आप कठिनाई में when होते you're हैं, sinking, जब आप डूब रहे होते हैं, God will extend his hand to lift you and bless you. तो परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ाकर आपको उठाकर आपको आशीषित करता है। That's my God. ऐसा मेरा परमेश्वर है। He is a loving, वो ये प्रेम करने वाला redeeming, परमेश्वर और छुटकारा देने वाला, saving God. बचाने वाला परमेश्वर That's है। why it's worth believing, trusting him with all your life. इसीलिए वो आपके पूरे जीवन भर विश्वास करने, भरोसा करने के योग्य परमेश्वर है। Little later, he is left Laban. और कुछ समय के बाद जब लाबान को छोड़ दिया, He's returning. वापस आ गया। When he's returning, जब वो वापस लौट रहा था, he's still having Esau in his mind. अभी भी उसके मन के अंदर एसाव था। And he has come to the border of the land of Canaan. और कनान देश के बिल्कुल सीमा पर आ गया था। There he has to cross a river by the name of Jabbok. और जबोक नाम के एक नदी को बस पार करने वाला था। He has crossed it. और उसको पार कर लिया। Then he gets more worried about Esau. तब वो एसाव के बारे में सोच करके और अधिक चिंतित हो गया। So he sends some people to Esau to say to tell him that he is coming. तो तब उसने कुछ लोगों को एसाव के पास भेजा ताकि वो उसको पास संदेश पहुंचाए कि मैं आ रहा हूं। Because he has to pass through Esau's land. क्योंकि वो एसाव के भूमि से होकर के गुजर गया था। And the reply was, और उसका उत्तर जो मिला, Esau is coming to meet Jacob with 400 people. कि एसाव, उसको उत्तर ये मिला कि सूचना मिली कि एसाव 400 लोगों को लेकर के उससे मिलने आ रहा है। Once again, एक बार फिर से God's comfort. परमेश्वर की तसल्ली उसके लिए। Chapter 32. 32वां अध्याय It says, the angels of God met Jacob. कि परमेश्वर का दूत याकूब से मिला। Why? क्यों? Jacob is not thinking of God. याकूब तो परमेश्वर के बारे में सोच नहीं रहा था। He's drowning in that thought of Esau. वो एसाव के मामले उस विषय को लेकर के बहुत ही उसी में डूबा जा रहा था। But God does not forget. लेकिन परमेश्वर उसको नहीं भूला। He sends angels. वो अपने स्वर्गदूत को उसने भेजा। And how he saw the angels, I don't know. कैसे उसने स्वर्गदूत को कैसे देखा, किस रूप में देखा, मुझे नहीं मालूम। But then Jacob, for a moment, he was strengthened. लेकिन कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए याकूब को शक्ति मिली। But this is the first time लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ that Jacob is beginning to think of God. कि याकूब परमेश्वर के बारे में सोचना शुरू किया। That's our God. और ऐसा है हमारा परमेश्वर। He will do things. वो अपने काम को तो करता है, He will make situations. और वो उस स्थिति को बनाता है, The people he loves, और जिन लोगों से वो प्रेम करता he है, will draw them to himself. उनको वो अपने नजदीक खींच लेता है। That's what happened to Jacob. और ऐसा ही याकूब के साथ हुआ। The first time पहली बार ऐसा Jacob is thinking of God. याकूब परमेश्वर के बारे में सोच रहा।
So let's read from chapter 32 from verse 9. और उत्पत्ति 32वां अध्याय उसके 9वें पद से हम देखें I will read the entire passage and then I'll begin to tell you some और things. पूरा हिस्सा पढ़ने के बाद मैं आपको बताऊंगा उसके आगे क्या है। So, yes. फ्रॉम 9 9. फिर 9वें पद से, फिर याकूब ने कहा, हे यहोवा, हे मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर, हे मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, तूने जो मुझसे कहा था कि अपने देश और जन्मभूमि में लौट जा और मैं तेरी भलाई करूंगा, तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर उस यरदन नदी के पास उतर आया और अब मेरे 2 दल हो गए हैं, तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग्य तो नहीं हूं। मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा। मैं तो उससे डरता हूं कहीं ऐसा ना हो कि वो आकर मुझे और मां समेत लड़कों को भी मार डाले। तूने तो कहा है कि मैं निश्चय तेरी भलाई करूंगा और तेरे वंश को समुद्र के बालों के किनकों के समान करूंगा, जो बहुतायत के मारे गिने नहीं जा सकते। उसने उस दिन रात वहीं बिताई और जो कुछ उसके पास था उससे अपने भाई एसाव की भेंट के लिए छांट छांट कर निकाला। Okay, let's just look at that prayer. आइए हम देखते हैं यहां पर किस तरह ये प्रार्थना। For the first time, पहली बार Jacob is acknowledging याकूब परमेश्वर को पहचान रहा है, God as the God of his grandfather Abraham and his father Isaac. अपने दादा अब्राहम, अपने पिता इसहाक के परमेश्वर को वो पहचान रहा है। He never addressed God as the God of Abraham earlier. उसने इससे पहले कभी भी अब परमेश्वर को अब्राहम का परमेश्वर करके संबोधित नहीं He किया। never recognized God like उसने that. कभी भी परमेश्वर को इस तरह से नहीं But in पहचाना। his moment of difficulty, लेकिन अपनी कठिनाई के समय में he acknowledges God. वो परमेश्वर को वो उसने पहचाना। But I think लेकिन मैं सोचता हूँ because of Esau's pressure of Esau's or the fear of Esau so much, एसाव का दबाव या उसके एसाव के भय का दबाव जो उसके ऊपर इतना था, he may have thought by using the name of God, God may be pleased. सो उसने सोचा कि मैं परमेश्वर का नाम को जब मैं इस्तेमाल कर लूंगा तो परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा। Sometimes our prayer is like that. कभी कभी हमारी प्रार्थना इसी तरह से We होती है don't pray really what God is. और हम ऐसे प्रार्थना नहीं करते हैं जैसा परमेश्वर है। Oh, we don't recognize God as He is. हम परमेश्वर जो है वैसा उसको उस तरह से पहचानते नहीं। We are more interested in our problems, हम अपनी समस्याओं के बारे में बहुत ज्यादा our चिंतित रहते pain, हैं। हमारा हम अपने सपनों के बारे में, नहीं हमारा pain. अच्छा अपने दर्द के बारे में हम अपने सोचते रहते हैं And you know our self और protection. अपने स्वयं के बारे में सोचते रहते हैं। So we don't think of God. हम परमेश्वर के बारे में सोचते नहीं। We don't talk to God as He is God. हम परमेश्वर से ऐसे बात नहीं करते हैं जैसे वो परमेश्वर है। That's how Jacob is ऐसा ही treating God. याकूब, ऐसा ही याकूब यहाँ पर। The reason he called upon the name of God was because he thought, because God said, I am the God of Abraham, so maybe if I say that, God will be pleased. सो कारण क्यों था कि याकूब ने परमेश्वर को पुकारा अब्राहम का परमेश्वर के रूप में? क्योंकि उसने सुना कि वो उसके दादा अब्राहम का परमेश्वर के रूप में जब सुना तब उसने इसलिए पुकारा। Second thing is, दूसरी बात, for the first time, पहली बार ऐसा हुआ Jacob is recognizing the mercies of God. कि परमेश्वर की भलाई और उसकी करुणा को स्मरण कर रहा है। He is saying, वो कह I am रहा not है worthy of all that you have done. कि जो कुछ भी मैंने जो किया, मेरे लिए जो किया वो उसके मैं योग्य भी नहीं हूं। Yeah. See, in most of our prayers are like that. हमारी अधिकांश प्रार्थनाएं ऐसे ही होती हैं। Yeah, we will thank God हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं only when we are in problems. जब हम समस्याओं में होते हैं, And God has to put us and keep us in problems so that we'll thank Him और properly. जब हम परमेश्वर को क्या करना पड़ता है कि हमको समस्याओं में डाले, हमें समस्याओं में रखे, तब हमको परमेश्वर को धन्यवाद देना है। First time he is confessing his inability to protect his family. परमेश्वर वो पहली बार ऐसा वो इस बात को समझ रहा है कि अब पहली बार वो अपने परिवार को संभाल नहीं पा रहा, बचा नहीं पा रहा। Verse 11, 32:11. 11वां पद, 32वां अध्याय 11वां पद। Read that.
उसको पढ़ते हैं, मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा ले। मैं तो उससे डरता हूं कहीं ऐसा ना हो कि वो आकर मुझे और मां समेत लड़कों को भी मार डाले। See, देखिए, he is saying that you protect me. वो कहता है कि मुझे बचा ले। His only thought was protection. वो केवल अपनी सुरक्षा के बारे में This सोचा, is the real prayer. और यह है वो उसकी वास्तविक प्रार्थना थी। Not calling Abraham, not calling God the God of Abraham. वो अब्राहम का परमेश्वर को पुकारने वाली बात यहाँ पर नहीं। It's not that he is really thinking that himself unworthy of the mercies. और केवल वो वास्तव में ये नहीं कि वो उसके ऐसे ऐसे कामों में से जो एक के भी योग्य नहीं है, वो ऐसी बात भी नहीं है। He is only his prayer is delivered me. और केवल उसकी ये प्रार्थना है कि वो उसको इस परेशानी से छुड़ा ले। Okay, and for the first time, पहली बार he is praying वो ये प्रार्थना कर रहा है using God's own words. परमेश्वर के ही शब्दों को इस्तेमाल करके। 32:12. 12वें पद में, 32वां अध्याय 12वां पद, तूने तो कहा है कि मैं निश्चय तेरी भलाई करूंगा और तेरे वंश को समुद्र के बालू के किनकों के समान बहुत करूंगा, जो बहुतायत के मारे में गिने नहीं जा सकते। Why does he pray like this? क्यों इस तरह से वो प्रार्थना? Because in the earlier, in the previous prayer was, क्योंकि इससे पहले जो प्रार्थना की Esau is coming to destroy my family. ईसाव जो है वो उसके मेरे परिवार को नाश कर देगा, वो इसकी प्रार्थना If थी। he destroys, अगर वो नाश कर then देगा, what happens to your promise? तो अब परमेश्वर आपकी प्रतिज्ञा का क्या होगा? That's his argument. और वे उसका तर्क था। You know why I feel this? मैं क्या सोचता हूं इसके बारे में? Because you read the verse 13. 13वें पद को यदि हम पढ़ें, We know the true Jacob. हम याकूब को हम जान लेते हैं। Jacob had the right words, याकूब के पास सही सही शब्द तो थे, but his heart was not with God. लेकिन उसका मन परमेश्वर के साथ ठीक He नहीं was wanting to hear from God what he heard in Bethel. और बेतेल में जो परमेश्वर की आवाज को सुना था वो सुनना चाहता था। So he prays all kinds of prayers. और इस तरह से उसने तमाम तरह की प्रार्थनाएं की। He was praying only for one thing. केवल एक चीज के लिए वो प्रार्थना करना चाहता था, Escape from Esau. एसाव से वो बच जाए। But look at his heart. लेकिन उसका मन देखिए, Immediately after the prayer, तुरंत प्रार्थना के बाद what he does? वो क्या करता है? He calls all his servants. वो सभी अपने सेवकों को इकट्ठा करता है। And the word is very, very, very significant there. और वहां पर बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है। He says, वो कहता है, he took what came to his hand as a present to Esau. कि एसाव की भेंट के लिए जो कुछ भी उसमें, लिखा है कि जो कुछ उसके पास था उसमें से अपने भाई एसाव की भेंट के लिए छांट कर निकाला। In English, it's very nice. अंग्रेजी में बहुत अच्छी तरह से लिखा है। It says, whatever came to his hand, जो कुछ भी उसके हाथ में आया, he was not thinking of anything. वो कुछ और नहीं सोच रहा था। Even after praying, वो प्रार्थना भी नहीं कर he रहा didn't था। depend upon God. वो परमेश्वर के ऊपर यहाँ पर उसने भरोसा नहीं किया। But what he was doing वो is, क्या कर रहा he was है? doing what he wanted to do. जो कुछ को करना चाहा उसने किया। He thought he will send a big present to Esau. उसने सोचा कि एसाव के सामने एक बहुत ही सुंदर एक भेंट लेकर के And जाएं। if you look at the number of animals and cattle and sheep and all and herds, you'd be amazed that he sent something like 500 animals to Esau. और अगर हम बकरियों, बकरे और भेड़े और मेढ़ों की गिनती अगर देखें तो लगभग 500 पशुओं की भेंट वो एसाव के तक पहुंचाना चाहता है। See, you cannot bribe God. आप परमेश्वर को घूस नहीं दे सकते। You cannot please say good words to God and think you'll be blessed. आप अच्छे शब्दों को इस्तेमाल करके आप नहीं सोच सकते कि आपको बहुत आशीष मिल जाएगी। God is not looking at your words. परमेश्वर आपके शब्दों को नहीं देख रहा है, God is looking at your heart. परमेश्वर आपके हृदय को देखता By है। your words, आपके शब्दों के द्वारा you are saying so many things that are so acceptable as a prayer. हो सकता है कि प्रार्थना में वो शब्द बहुत अच्छे शब्द जो हैं हो सकता है वो ग्रहण योग्य हो, But your heart लेकिन आपका मन does not match with your words. हो सकता है आपका हृदय आपके जो मुंह से निकले शब्द हैं उससे मेल नहीं खा रहा है।
That is why that struggle was going on. और यही बात उसके अंदर अंतर्द्वंद हो रहा है Because in his heart, if Jacob was feeling, I am wrong, I have to get right with God. और वो अपने मन अपने हृदय के अंदर वो याकूब ये सोच रहा है कि मैं गलती पर हूं, मुझको इस बातों को ठीक करना But he है, was too proud to surrender to Jesus, to God. लेकिन उसके अंदर कितना घमंड है कि वो परमेश्वर को पूरी तरह से अपने आप He को was अर्पित- struggling. That is the struggle. और यही उसका संघर्ष था। God was saying, Jacob, surrender. और परमेश्वर कह रहा कि याकूब तू समर्पित कर दे। Jacob says, bless me. और याकूब कहता मुझे आशीष दे। God said, surrender. परमेश्वर कहता है समर्पण कर दो। Jacob says, God, first bless me. और लेकिन याकूब कहता है पहले मुझे You आशीष दे। cannot get a blessing till you surrender. जब तक आप समर्पण नहीं करेंगे आपको आशीष नहीं You मिलेगी। cannot make God to do what he can, what he would do or what he will not do. और वो जो परमेश्वर नहीं करेगा आप उसको परमेश्वर से करवा नहीं If सकते। you don't surrender and he blesses you, और अगर आप समर्पित नहीं करेंगे और अगर वो आशीष he will देगा have to bless everybody in this world. तो इसका मतलब है कि वो संसार में सभी को आशीष दे। Because he would be partial if he blessed you and not blessed the sinner. तो अगर वो आपको आशीष दे और पापियों को आशीष न दे तो इसका मतलब वो पक्षपात करने वाला You हो जाए। have to get right with God. आपको परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना जरूरी You है। have to surrender your life to God. आपको अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित If you करना want a जरूरी है। blessing, अगर आपको आशीष चाहिए you have to surrender. आपको समर्पित करना है। That is the struggle that Jacob had. यही अंतर्द्वंद यही That was the संघर्ष fight that was going on. और यही अंतर्द्वंद चल रहा He था was उसके अंदर। saying, resisting God. वो परमेश्वर से सामना कर रहा था। He was resisting. He was saying no. वो बार-बार नहीं कहता जा रहा But था। Jesus, God was saying, no, Jacob, you cannot be blessed if you don't surrender. लेकिन परमेश्वर उससे कहता जा रहा था कि नहीं याकूब, जब तक तुम समर्पण नहीं करोगे परमेश्वर मैं तुमको आशीष नहीं It दूंगा। was such a struggle that it lasted the whole night. और वो इतना बड़ा संघर्ष था, युद्ध था कि पूरी रात बीत गई। Took so long to break Jacob's pride. और इतने लंबा समय बीत गया उस याकूब के घमंड को तोड़ने के लिए। God was finally saying, Jacob, since you're not surrendering, I am going. तो अंत में परमेश्वर ने कह दिया ठीक है, अभी तक तुम समर्पण नहीं कर रहे हो, मैं जा रहा हूं। Then Jacob realized तब याकूब को समझ में आया the fear of Esau कि एसाव का जो डर है that was nothing compared to a life without God. कि परमेश्वर के द्वारा जो जीवन मिलता है उसकी तुलना एसाव के भय से नहीं की जा सकती। Then he surrendered. तब उसने समर्पण किया। He said, Lord, bless me. उसने कहा प्रभु मुझे आशीष When दे। he said, bless me, जब उसने कहा मुझे आशीष his दे, heart was right with God. तब उसका मन उसका हृदय परमेश्वर के साथ सही हो गया। It was a confession of his condition. और तब उसकी जो आंतरिक स्थिति थी उसका अंगीकार उसके जीवन He उसके सामने says, हो गया God, I am a sinner. कि परमेश्वर उसने कहा परमेश्वर मैं पापी हूं, I have sinned. मैंने पाप किया। I know, God, unless I surrender to you, you cannot bless me. मैं जानता हूं जब तक मैं समर्पित नहीं करूंगा तब तक आप मुझे आशीष नहीं देंगे। So I surrender. इसलिए मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। When he surrendered, जब उसने समर्पित कर दिया there was one more thing to be settled. एक और बात का ठीक होना जरूरी था। God asked him, परमेश्वर ने उससे पूछा what is your name? तुम्हारा नाम क्या है? But God did not know his name. तो क्या परमेश्वर उसका नाम नहीं जानता था? He knew his name. वो जानता था, But why is he asking? लेकिन क्यों पूछ रहा उससे? God was taking Jacob 20 years back. परमेश्वर याकूब को 20 साल पहले की बात याद दिला रहा है। He is reminding Jacob of that scene. वो उस दृश्य को याद दिला रहा है जो 20 साल पहले की थी। Isaac, his father, are asking, what is your name? कि इसहाक ने याकूब से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? And he said, I am Esau, तब उसने अपने पिता से कहा था कि मैं एसाव हूं, your firstborn. तू मेरा पहलौठा, तुम्हारा पहलौठा। But you know what Jacob said? लेकिन याकूब ने क्या कहा? I am that
that deceiver. तो तब उसने कहा कि हाँ मैं याकूब हूँ, धोखा देने वाला, I am the deceiver. मैं ही धोखा देने वाला हूँ। Yeah, he remembered. उसको याद आ गया। This time he didn't say, I am Esau. इस बार उसने ऐसा नहीं कहा कि मैं एसाव हूँ, He didn't say anything else. उसने कुछ और नहीं कहा, He confessed himself. उसने अपने आप को मान लिया। When he confessed himself, जब उसने अंगीकार कर लिया, God's blessing poured upon him immediately. परमेश्वर की आशीष उसके ऊपर तुरंत उमड़ गई। Jacob did not need cattle. याकूब को जानवरों की आवश्यकता नहीं He थी, did not need riches. उसको धन और दौलत की आवश्यकता God नहीं had थी, already promised him land. क्योंकि परमेश्वर ने पहले से उसको भूमि Then की what आशीष was दे दी this? थी। What was this blessing? लेकिन उसकी आशीष क्या थी? This blessing was the presence of God. उसकी आशीष थी परमेश्वर की You know, उपस्थिति। after that time, उस समय के बाद Jacob became equal to the patriarchs Abraham and Isaac. याकूब अपने पितरों अब्राहम और इसहाक उन दोनों के समानता में आ गया। So God was always proud to say, इसलिए परमेश्वर हमेशा इस बात को कहने में के लिए गर्व करता I था, am the God of Abraham, Isaac and Jacob. मैं तब कि मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर। So what do we learn? इससे हम क्या सीखते हैं? It's not your words in prayer. प्रार्थना के जो शब्द आपके हैं वो शब्द महत्वपूर्ण नहीं है। I can copy the words of anybody. मैं किसी के भी शब्दों को मैं प्रार्थना में नकल कर सकता हूं, But लेकिन I cannot copy anybody's heart. मैं किसी के दिल, किसी के हृदय की नकल नहीं कर सकता। I am I. मैं तो मैं ही हूं, My heart is my heart. मेरा हृदय तो मेरा हृदय है, My heart, God recognizes. मेरे हृदय को परमेश्वर पहचानता है। He does not recognize my words. वो मेरे शब्दों को नहीं पहचानता, He recognizes my heart. वो मेरे शब्दों को वो महत्व नहीं देता, बल्कि मेरे हृदय को महत्व My देता। heart is not right. जब मेरा हृदय ठीक नहीं है परमेश्वर के If there is सामने, deception in my heart, यदि मेरे हृदय के अंदर एक धोखा है, if there is anger in my heart, यदि मेरे हृदय के अंदर एक नाराजगी है, if there is enmity in my heart, यदि मेरे हृदय के अंदर क्रोध if है, there is ungratefulness in my heart, यदि मेरे हृदय के अंदर परमेश्वर के प्रति if there is धन्यवाद unfaithfulness in my heart, अविश्वास योग्यता है, prayers are empty words. तो मेरी प्रार्थनाएं खाली शब्द के समान होंगी। God is always saying, surrender to me. परमेश्वर हमेशा इस बात को कहता है कि मेरे सामने समर्पित कर दो अपने आप Is को। not that the gospel? क्या ये सुसमाचार नहीं है? The gospel says, सुसमाचार यही है, give your life to Jesus. अपना जीवन यीशु को समर्पित That's करो। how it is. और ऐसा ही है, If you don't give, अगर आप समर्पित don't नहीं surrender. करें, अगर आप समर्पित What नहीं is the करें, meaning of surrender? तो समर्पण का मतलब क्या है? Surrender means समर्पण का अर्थ ये है, you align yourself with God's mind. परमेश्वर के मन के साथ अपने हृदय को मिला लेना। Paul says, पौलुस कहता है, have the same mind as Jesus Christ. जैसा यीशु का स्वभाव था ठीक वैसा ही स्वभाव तुम्हारा हो। And he didn't say have the same mind of Jesus Christ and do great miracles. और उसने ये नहीं कहा कि यीशु के समान स्वभाव हो और बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करो। He said, उसने कहा have the same mind of Christ. जैसा मसीह का स्वभाव था, Who gave his life, suffered, and he suffered shame and death and obedience. So the obedience to the cross. और He gave himself to the cross. उसने कहा, जब ये कहा कि तुम्हारा स्वभाव जैसा यीशु का स्वभाव वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो, ताकि जैसे यीशु ने परमेश्वर की पिता की आज्ञा को मानते हुए अपना जीवन आज्ञाकारिता के साथ अपना जीवन क्रूस तक पहुंचा दिया। That final surrender. वो अंतिम समर्पण, just like Jesus surrendered himself to ठीक God, जैसा Father. पर यीशु ने अपने पिता के सामने अपने आप को समर्पित कर दिया, That is what God expects even today. वैसे ही आज भी परमेश्वर हमसे That's why the चाहता है। gospel says, और तो समाचार यही कहता है, give your life to अपना Jesus. जीवन यीशु को सौंप दो। So Jacob began to understand याकूब इस बात को समझने लगा that
God is not interested in his wealth or his words. कि परमेश्वर उसके धन और दौलत और उनके शब्दों में रुचि नहीं रखता। He knew वो जानता है that God knows his heart. कि परमेश्वर मेरे हृदय को जानता है, So he confessed. इसलिए उसने अंगीकार किया। So, my dear friends, मेरे प्रिय मित्रों, I want to tell you मैं कहना चाहूंगा आपसे something. कुछ और। If you're totally surrendered to Jesus, यदि आप अपना जीवन पूरी तरह से यीशु को समर्पित करते हैं, you will be concerned about things that displease Jesus. तो उन बातों को जो यीशु को पसंद नहीं है, उन बातों के बारे में आप सोचना शुरू कर देंगे। You will not live a duplicate or triplicate life. आप दोहरा तिहरा जीवन जीना शुरू नहीं जीना बंद कर देंगे। One in your family, आपके परिवार में एक व्यक्ति, one outside, आप परिवार में एक व्यक्ति, बाहर एक one व्यक्ति, in the presence of God's people. और परमेश्वर के लोगों के सामने एक दूसरा व्यक्ति। No, I don't think you do that. मैं नहीं सोचता कि ऐसा करेंगे आप। You would not you would be true to Jesus wherever you are. आप जहां भी होंगे यीशु के प्रति सच्चे होंगे। You would keep no secret with Jesus. आप यीशु से किसी भी बात को छुपा के नहीं रखेंगे। You will not hide your sin. अपने पाप को आप छिपा के नहीं रखेंगे। You will confess. आप उसको अंगीकार कर लेंगे। You will agree with God that you are a sinner. आप परमेश्वर के साथ आप सहमत हो जाएंगे कि हाँ मैं पापी हूँ। Because God is looking for a person without blemish. क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो बिना किसी दोष के हों। You will not give lip service to Jesus. Lip service. आप केवल होठों से ही यीशु का नाम नहीं लेंगे। Your heart will tell Jesus of your love. आपका हृदय यीशु के लिए प्रेम से भर करके बोलेगा। Your heart will speak. आपका हृदय बोलेगा। Your words that come from your lips आपके शब्द जो होठों से निकलते हैं will be the words from your heart. वो आपके हृदय के अंदर जो शब्द हैं वही शब्द आपके होठों पे होंगे। God expects परमेश्वर an open heart. परमेश्वर ऐसे ही खुले दिल को की उम्मीद करता है। So check your heart. अपने दिल को जांचिए। You want to be blessed? अगर आप आशीष चाहते हैं Pray. प्रार्थना करिए। But let your heart pray. आपका हृदय प्रार्थना करे। Let it be filled with emotion. आपका हृदय भावनाओं से भरा हो। Let it have the same emotion that God has. और परमेश्वर की जो भावनाएं हैं ठीक वैसी ही भावनाएं आपके हृदय के अंदर हों। Let your heart speak to God. आपका हृदय परमेश्वर से बात करे। So that God will bless you. ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। May God help us. परमेश्वर हमारी मदद करे। That we may be true to God. ताकि हम परमेश्वर के प्रति सच्चे रहे। We may not fail to pray. हम प्रार्थना करना न छोड़ें। But then let us pray with a sincere heart. पूरे सच्चे मन से हम परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले हों। Let you be acceptable to God. ताकि आप परमेश्वर के प्रति ग्रहण योग्य हों। So that your prayers are not hindered. ताकि आपकी प्रार्थना में किसी प्रकार की रुकावट न हो। Father, we thank you for your word. पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके I वचन know के लिए। God that it's difficult for people to understand some things. मैं जानता हूं परमेश्वर कि कुछ बातें ऐसी हैं थी प्रभु जिनको लोगों को समझना थोड़ा कठिन होगा। Because these are not stories. क्योंकि ये तमाम कहानी नहीं है। कहानी नहीं है। But Lord, these are truths. लेकिन ये सच्चाई हैं प्रभु। These are valuable lessons that you have given to us from प्रभु your ये word. बहुमूल्य सबक हैं, पाठ हैं जो आपने हमको दिया। Help every believer प्रभु हर एक विश्वासी की to मदद be करिए true to God. ताकि परमेश्वर के प्रति सच्चे रहे। Let his heart be true. उनका हृदय आपके प्रति सच्चा Let रहे। his heart be holy. उनका हृदय पवित्र है। Let his heart be obedient. हमारे हृदय परमेश्वर आपके प्रति Let him आज्ञाकारी हो। speak the words that truly come from his heart. और जो शब्द हम बोलते हैं वो लोग बोलें वो उनके हृदय के ठीक समानता में हो। Let it not displease you, God. प्रभु आपको नापसंद करने वाले शब्द ना हो। So that you will bless them. ताकि आप उनको आशीष दें। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। Praise God. God bless you. प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।